नमो रियंताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोत्सवम् जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीरो सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम यहाँ पर द्रव्यानुयोग के विषय में जो चल रहे हैं, अभी हमने पहले भी इधर देखे थे क्लास के अंदर, पदार्थ जो है, हाँ जी, पदार्थ अपने आप में जो जिस प्रकार से हैं, तो इनके अंदर ये हो गए दो पदार्थ, दो प्रकार के। हाँ जी, रूपी अरूपी ये जो दोनों प्रकार के पदार्थ हैं, तो रूपी सिर्फ एक पुद्गल ही है और अरूपी के अंदर जो है ये चारों प्रकार है। अब अरूपी में आत्मा भी है, इधर आकाश भी है, धर्मास्थि का है, अधर्मास्थि का है। ये चारों पदार्थ अरूपी है, ध्यान रखिए साहब। अब एक ही पदार्थ बचा है रूपी, और ये पुद्गल है। अब इस पुद्गल के ही परमाणु है। तो पुद्गल के जो परमाणु है ये क्या कहलाएंगे? जड़। ये इसके पर्याय बन गए, समझे? तो पुद्गल एक द्रव्य हुआ, तो इस द्रव्य के अंदर जो है, अब आप ये देखिए, स्कंद है, देश है और प्रदेश है और परमाणु है। तो ये चारों इसके जो है पर्याय बन गए साहब। द्रव्य तो पुद्गल ही है, अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो जो द्रव्य में गुण है और जो धर्म भी द्रव्य में है, वो उसके पर्याय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विजय भाई ख्याल आ रहा है? जो द्रव्य में गुण धर्म है और वही उसके पर्याय में रहेंगे कि नहीं? क्या द्रव्य की पर्याय बन जाने के बाद गुणधर्म नष्ट हो जाते हैं चौरड़िया जी? नहीं। हाँ, नहीं महाराज, नहीं। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो वही उसके पर्याय में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे आत्मा के द्रव्य का समानता सब में रहती है, वैसे ही मतलब पुद्गल में रहेगी। अब जो है जिस तरह से यहाँ पर आत्मा द्रव्य है, आत्मा के जो भी गुण धर्म है, अब आत्मा ने जो पर्याय धारण कर ली, अब उस पर्याय के अंदर वैसे गुणधर्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भारती बहन बोलिए। भारती बहन, आपका ध्यान है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, मध्यम में रहेंगे साहिब जी।
आत्मा के अंदर जो है उसके गुण कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो उसकी पर्याय में सब गुण कैसे आएंगे? नहीं समझ में आया? बोलिए। आपने रहेंगे तो कैसे बोला? आत्मा के अंदर अभी ये आत्मा है, इस आत्मा के अंदर आत्मा द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अब ये जो आपने बोला तो ये इसमें आ गए क्या, इस पर्याय में? हाँ आ गए साहिब जी। अभी इसमें आत्मा है, इस मछली में आत्मा है? हाँ बोलिए। आत्मा मछली में है साहिब जी। है तो उसके गुण कहाँ गए फिर? उसके गुण ढके हुए हैं। हाँ ये बात है। अब ये एक ही बात ध्यान रखिए, एक ही द्रव्य ऐसा आत्मा है कि जिसके गुण है, गुण नष्ट नहीं होते हैं। अनंत अनंत काल में भी कभी गुण कोई नष्ट होता ही नहीं है। एक भी गुण कभी अनंत काल में नष्ट होता है नहीं, किसी भी द्रव्य का नहीं होता है। लेकिन सिर्फ आत्मा अपनी पर्याय में जब भी जाएगी, जिस प्रकार का जैसा भी शरीर धारण करेगी, उस समय उसमें वह आत्मा शरीर धारण करके रहेगी, लेकिन उसके कर्म के आवरण से उसके गुण ढकेंगे। अन्य किसी भी द्रव्य के गुण ढकते नहीं हैं। बोलिए, आशा बहन बोलेंगे। जी। आत्मा के गुण ढकते हैं, लेकिन अन्य किसी द्रव्य के गुण ढकते ही नहीं है। क्यों नहीं ढकते हैं? क्योंकि आत्मा ही एक चैतन्य द्रव्य है, वो ही कर्म करता है, लेकिन अन्य द्रव्य वो कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने अपने ही गुण में ही रहते हैं, वो ढक नहीं सकते। आप प्रीति उद्गल है। थोड़े से दूध में शक्कर डाल सकते हैं? आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका करता नहीं है, इसलिए वो हाँ जी, आकाश धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और पुद्गल, ये चारों जो है पर द्रव्य को ग्रहण करते नहीं है। आपने बोला अच्छा करता नहीं है, पर द्रव्य को ग्रहण करते ही नहीं है। तो आत्मा ही एक ऐसी है कि जो पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करती है। अब पर द्रव्य में मात्र एक पुद्गल ही है कि जिसको ग्रहण कर सकती है। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को ग्रहण क्यों नहीं करती है आत्मा? प्रवीण भाई ध्यान है आपका, बोलिए। नहीं, चलो सुनीता जी, आचलिया जी बोलिए। क्यों? वो करता नहीं है ना, इसके लिए वो पुद्गल ग्रहण नहीं कर सकते। भाई साहब, हाँ आत्मा तो ग्रहण करिए, तो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? वो किसी अन्य द्रव्य को, वो किसी पर पदार्थ को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? वो निष्क्रिय साहिब जी। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक और वो ग्राह्य भी नहीं है। पुद्गल द्रव्य ग्राह्य है, आकाश अधर्म धर्मास्तिका ग्राह्य नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। ग्राह्य तो पुद्गल द्रव्य सबके लिए है, जो भी ग्रहण करना चाहे उसके लिए ग्राह्य है। नहीं, आत्मा सहायक हेतु है। हाँ, सहायक हेतु है। अब ऐसा मत बोलिए। क्या बोलना है? आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय स्वयं करता नहीं है, निष्क्रिय द्रव्य है। और ये पर पुद्गल द्रव्य को या किसी भी द्रव्य को, मात्र पुद्गल कोई नहीं है। आकाश धर्मास्तिकाय को क्यों नहीं ग्रहण करता है, अधर्मास्तिकाय को क्यों नहीं ग्रहण करता है? बोलो विपिन भाई, ख्याल आवे? मतलब अजीव है, अजीव है, वो निष्क्रिय है। को क्या बोलना चाहिए? अरुबेन, व्हाट इज द रियल फैक्ट यू से? कैन यू गिव द प्रॉपर आंसर? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को ग्रहण करेगा ही नहीं।
अभी गुणों की बात क्यों की आपने? गुण की बात नहीं है। द्रव्य को ग्रहण करने में पहली बात ध्यान से समझिए, आकाश के परमाणु नहीं है, धर्मास्थी काय के परमाणु होते ही नहीं है, अधर्मास्थी काय के परमाणु होते ही नहीं है, आत्मा के परमाणु होते ही नहीं है। हो गई बात क्लियर? तो किसके परमाणु होते हैं? पुद्गल के। पुद्गल के। सिर्फ और सिर्फ पुद्गल के ही परमाणु होते हैं। अब पुद्गल के परमाणु रहते आकाश में ही हैं। पुद्गल के परमाणु गति लोक में ही कर रहे हैं, लोक आकाश में, और धर्मास्थी काय में ही गति कर रहे हैं, अधर्मास्थी काय के आधार पर स्थिरता रख रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अनंत काल में कभी भी आत्मा, ये आकाश ने, लोकाकाश ने या किसी ने भी जो है इन परमाणुओं को ग्रहण नहीं किया है। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये इसमें आकाश द्रव्य है, ये पूरा आकाश फैला हुआ है। इधर आप देखेंगे धर्मास्थी काय द्रव्य है, इधर अधर्मास्थी काय द्रव्य है, लेकिन अब इसी के अंदर रहते हैं ये परमाणु। अब ये इसी में सब परमाणु रहते हैं और इन सब परमाणुओं का इसी में रहते हैं। ये हो गए परमाणु। हाँ जी बोलिए, परमाणुओं की संख्या कितनी है? हाँ चलिए जी बोलिए। अनंत अनंत। वेरी गुड। हाँ, अब इसको काल के साथ में उत्तर दे करके बोलना है, जमेगा आपको? भारती बहन बोलो। अनंता अनंत इस शब्द को तीनों काल के साथ जोड़कर बोलिए। अनंता अनंत पुद्गल परमाणु अनंता अनंत काल तक रहने ही वाले। तीनों काल बोलना चाहिए ना आपको। आपको प्राइज लेने की थोड़ी हैबिट बनाओ ना फिर धीरे धीरे। अनंता अनंत परमाणु अनंता अनंत भूतकाल के पहले भी अस्तित्व में थे, एट प्रेजेंट वर्तमान में भी है, अनंता अनंत भविष्य काल के बाद भी अनंता अनंत परमाणुओं का अस्तित्व रहने ही वाला है। यूज द 3 terms of the time and use the 3 sentences of the 3 language। बोलिए, प्रीति बहन बोलेंगे, जस्ट रिपीट। अनंता अनंत परमाणु अनंता अनंत काल से रहने वाले हैं, भूतकाल में रहेंगे, थे, वर्तमान में रहे हैं और भविष्य में ही अनंता अनंत काल से रहेंगे। चलो पारुल बहन, कैन यू यूज द 3 sentences of the 3 time? मथेवंतामी अनंत अनंत परमाणु अनंत अनंत काल से रहते थे, रहते हैं और रहेंगे। In past time, before past time, in present and after the future also, the existence of all these atoms, the infinite numbers of atoms will remain in all the 3 times. So existence of all these infinite numbers of atoms was in the infinite past time and in present and in infinite future time। मतलब क्या हुआ? ये लोक जो है, ये संसार ऐसा लोकमय जगत जो है, it is permanent, it is eternal because of the existence of all the substances and because the existence of atoms also। अब हमने ये बात पहले बहुत घूंट ली है, एक भी द्रव्य का सर्वथा संपूर्ण अस्तित्व का अभाव होता ही नहीं है।
पहले यूज दिस वर्ड्स, पहले कोठारी जी बोलेंगे आप, शब्द बरोबर पकड़ के बोलना। नहीं, चलो चोरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने बताया एक भी द्रव्य का संपूर्ण अभाव कभी होता ही नहीं है। हाँ जी, योगी बहन इन ऑल द 3 टाइम्स के साथ जोड़ करके बोलिए। द्रव्य भूतकाल में जितने थे इतने ही रहेंगे, वर्तमान में और भविष्य में भी इतने ही रहेंगे। You are expert to make the new type of language. आप भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा अभी, यहाँ पर जो है एक भी द्रव्य, जो भी द्रव्य है, ये पांचों ही द्रव्य अनंत अनंत भूतकाल के पहले भी एज इट इज थे। एट प्रेजेंट दे आर आल्सो एग्जिस्टिंग इन एज इट इज फॉर्म, and in future in infinite number of time they will remain in as it is form. इसी कारण जो है जगत का अंत कभी आता ही नहीं है। पूरे जगत का, पूरे लोक का एंड देयर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये तो अनंत अनंत काल पहले रहने ही वाला है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब इनके अंदर ध्यान रखिए, पहले ध्यान से सुनना, परमाणु सिर्फ पुद्गल के ही होते हैं, अन्य शेष 4 द्रव्यों के परमाणु कभी होते ही नहीं है। बोलिए, अब ये लैंग्वेज आपको बोलनी है तो ही बैठेगी बात। चलो आशा बेन बोलेंगे। एम लता छेड़ा जी बोलना है, किसको बोलिए। परमाणु सिर्फ पुद्गल के ही होते हैं, बाकी के 4 द्रव्यों के परमाणु होते ही नहीं है। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आया आपका। देखो, तो अन्य 4 द्रव्य के एटम्स ही नहीं होते और एटम ही ग्रहण किए जाते हैं। तो आकाश को तो कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता है, आत्मा भी आकाश को ग्रहण नहीं कर सकती है, धर्मास्थी काय को भी ग्रहण नहीं कर सकती है, अधर्मास्थी काय को भी ग्रहण नहीं कर सकती है, आत्मा दूसरी आत्मा को भी ग्रहण नहीं कर सकती है। ध्यान दिया आपने बरोबर पारुल बहन? The soul cannot take the another soul also. The soul cannot take the akash, the space, not the dharmastika, even adharmastika, because they have no atoms. आत्मा के भी atoms नहीं होते हैं। Even the mother, those who are taking the another soul in their womb, but that the living being which is coming in the mother's womb, it is taking the totally atoms group of the Audaric Vargana, and it is being for the 9.5 months he is making his physical body. But the mother's Atma, the soul, and the womb's the soul is totally different and separate. Because the soul has no atoms, so the mother's soul cannot take the other soul's atom, but the another soul which is entering in the mother's womb, you see, in the uterus, it will take the atoms of the Pudgal Parmanu and then it will make its own body. That is called the living body, you see. एक आत्मा दूसरी आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती है। बोलिए पारुल बहन, what type of question do you want to ask? साहिब जी, तो वो पता है स्टोरी जो है वो जिसने 7 every day he used to kill 7 people, वो यक्ष थे who was in that body? That is different thing. Forget about that story, you see. It can kill, no doubt, that is different thing. Don't go in this mythology. That mythological subject is totally different. You are learning here the physics and metaphysics, Dravyanu with the logical approach. Fundamental, the permanent principle. What is that permanent principle? It is forever. So the day after tomorrow, when you will go to the Mahavira Kshetra at the Simandar Swami, and you will realize there what is the fundamental principle. Atma has no atoms, nothing at all. So the another soul cannot take the another Atma. कुछ भी नहीं होता है, कोई आत्मा किसी को ग्रहण नहीं कर सकती है। एक आत्मा के भी परमाणु होते ही नहीं है। एक मदर भी, मैंने आपको कहा कि मदर इज नॉट टेकिंग द अनदर सोल,
but the another soul is entering in the mother's uterus because of its own karma. And due to that karma, when it enters in mother's womb, you see, it will start to take the Autaric atoms group. And after starting that group of atoms, it will start to make his own body. क्योंकि उसको शरीर के बिना रहना नहीं है. तो केवल ज्ञानी तो क्या कह रहे हैं कि within only the 48 minutes, in first 48 minutes, it can complete his only structure of the physical body. And then after the 9.5 months, you see, is only the growth, the development is growing only. But everything happens within the first 48 minutes. 6 प्रकार की पर्याप्तियां सिर्फ प्रथम 48 मिनट के अंतर मुहूर्त में तैयार हो जाती है. उसके बाद 9.5 महीने तक सिर्फ ग्रोथ ही डेवलप होना है. अब वो किसका काम है? उस जीव का काम है. अब बेसिक प्रिंसिपल क्या समझा आपने? मदर की आत्मा टोटली डिफरेंट है, एंड child in the mother's womb having its own soul is totally individual and separate. एक माँ ने दूसरी आत्मा को ग्रहण नहीं किया है और उस आत्मा के एटम्स होते ही नहीं है, तो कोई भी ग्रहण नहीं करेगा. चलो आकाश धर्मास्तिकाय की बात तो अलग ही रह गई. उनको तो ग्रहण करना ही नहीं है, वो तो करता भी नहीं है और निष्क्रिय द्रव्य है. अब कर्ता और निष्क्रियता दोनों के अंदर कार्य कारण भाव क्या है? प्रज्ञाबेन बोलेंगे. नहीं, कार्य कारण भाव क्या है? निष्क्रिय होने के कारण कर्ता नहीं है और कर्ता नहीं होने के कारण निष्क्रिय है. आत्मा कर्ता होने के कारण सक्रिय है और सक्रिय होने के कारण आत्मा करता है. यूज द 4 सेंटेंसेस प्रॉपरली. हाँ जी, अब बोलिए. कोई आशाबेन शाह एक अलग है, बोलना चाहते हैं? नहीं, चलो माता जी बोलिए. साहब जी मेरा ये मिस हो गया, एक फोन आ गया तो मिस हो गया. आप क्लास में फोन लेके क्यों बैठते हो फिर? साहब जी जरूरी आ गया था. अच्छा, चलो. हाँ जी, अब आप ये 4 सेंटेंस बोलना है. तारा देवी बोलेंगे, हंसाबेन शाह बोलो. कभी कभी बोलते हैं हंसाबेन. मीनाबेन सी. हाँ गुरु जी, निष्क्रिय होने के कारण कर्ता नहीं है. वेरी गुड. और आत्मा सक्रिय होने के कारण करता है. वेरी गुड. 4 सेंटेंस बोलना है. आपका प्राइज आ रहा था. अच्छा, चलो ठीक है, बोलिए. कौन बोल रहे हैं? आचल्या जी बोलिए. हाँ, धर्मास्तिकाय निष्क्रिय के कारण करता नहीं है, अधर्मास्तिकाय निष्क्रिय के कारण करता नहीं है. Don't take the name of any substance, just general and अच्छा, तो 4 द्रव्य निष्क्रिय के कारण करता नहीं है और आत्मा सक्रिय के कारण करता है. 4 इकट्ठे मत करिए. आत्मा है ना, उसमें आत्मा को अलग करना है. मैंने आत्मा को अलग किया ना महाराज साहब. वो 4 जो है तो वो निष्क्रिय है बिकॉज वो करता नहीं है. 4 निष्क्रिय मत बोलिए ना. अभी पुद्गल के परमाणु है और पुद्गल के परमाणु का लेने का काम किसका है? आत्मा का ही है. हाँ बस. तो पुद्गल को आत्मा क्यों ग्रहण कर रही है? क्योंकि पुद्गल के परमाणु अलग है और पुद्गल के परमाणु अलग होते हैं इसलिए ले रही है. अब पुद्गल के परमाणुओं को लेने का काम आत्मा का है, तो वही काम फिर आत्मा मोक्ष में क्यों नहीं कर रही है? बोलिए मेहता जी, अब क्या समझ में आ रहा है? आत्मा, आप साहब जी आपने ये बात पूछा कि आत्मा मोक्ष में पुद्गल परमाणु ग्रहण करने का काम क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है ना सर? हाँ, प्रश्न तो अच्छा बोला आपने. क्योंकि ग्रहण करने के लिए मोक्ष में आत्मा के सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए ग्रहण नहीं कर रही. कारण रूप कर्म नहीं है वहाँ पे.
कारण कारण भाव। बोलिए बोलिए, अच्छा है। अब वहां पर जो है आत्मा का कर्ता भाव नष्ट हो गया क्या मोक्ष में? नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, कर्ता भाव उसका नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आत्मा कर्म के सहायता से, कर्म के कारण जो कर्ता भाव था वो नहीं रहा। अब आत्मा का मोक्ष में कर्ता भाव निज गुण में रमण था। थोड़ा ध्यान दीजिए शब्दों पर। आत्मा कर्ता द्रव्य है, आत्मा सक्रिय द्रव्य है, और दोनों शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये शब्द है कर्ता और ये है भोक्ता। अब कर्ता भोक्ता भाव दोनों आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और यही शब्द यहाँ पर जो संसारी आत्मा, संसारी जीव जो है, अब उसके साथ भी जुड़े हुए हैं ये शब्द। अब यहाँ पर क्या फर्क है और यहाँ पर, दोनों में क्या फर्क है दिख रहा है आपको? जी, मैंने कर्ता भाव भोक्ता भाव दोनों लिखे हैं। अब कर्ता भाव और भोक्ता भाव सिद्धात्मा में और संसारी आत्मा में, ये आपको क्या समझना है? आत्मा चाहे संसारी पर्याय में हो, चाहे वही आत्मा सिद्ध पर्याय में हो, कर्ता भाव भोक्ता भाव नष्ट नहीं होता है। कोई भी गुणधर्म नष्ट तो होना ही नहीं ऐसा। तो ये कर्ता भाव भोक्ता भाव संसारी पर्याय में भी है और मोक्ष पर्याय में भी है। आ रहा है ख्याल में? बोलिए। तो जब यहाँ पर कर्ता भोक्ता संसारी भाव में होगा, तब आत्मा कर्म के पुद्गल परमाणुओं को और सभी प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती है, और जब उनको ग्रहण करती है उसमें से कुछ बनाएगी, उसका फल भोक्ता भी आत्मा खुद ही है। और वही कर्ता भोक्ता भाव मोक्ष में तो है, गया नहीं है, लेकिन वहां पर अब सहयोगी कारण जो कर्म था वो नहीं है। तो अब वहां पर आत्मा जो है पर पुद्गल परमाणुओं को लेकर कर्ता नहीं बनेगी, पर पुद्गल की कर्ता नहीं रहेगी, अब स्वगुणों की कर्ता है। अरे ये बात समझ में, जब स्वगुणों की कर्ता है तभी जाकर के अनंत सुख का, अनंत आनंद का, अनंत चारित्र का, अनंत दान लाभ भोग उपभोग का, अनंत ज्ञान दर्शन का, स्वयं के गुणों का भोक्ता भाव भी स्वयं ही रहेगी। स्वयं अपने गुणों का करता है, स्वयं अपने गुणों का फल भोक्ता भी है। लेकिन ऐसा कर्ता भाव धर्मास्तिकाय में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है, आकाश में नहीं है, पुद्गल में नहीं है। तो पुद्गल किसी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर रहा है। पुद्गल किसी पर द्रव्य में, पुद्गल से पर कौन हुआ? आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। अब उनको ग्रहण क्यों नहीं करता है? दोनों तरफ। एक तो पुद्गल के अंदर वैसा कर्ता भाव नहीं है, और दूसरी तरफ आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आत्मा के परमाणु नहीं है। दोनों साइड बोलिए आप, बरोबर लॉजिकल अप्रोच से बोलिए। अगर यहाँ पर कुंभार है लेकिन मिट्टी ना हो तो वो घड़ा कैसे बनाएगा? कुंभार को आता है, कुंभार के अंदर कर्ता भाव है, कर्तृत्व शक्ति है, लेकिन अभी वो कुंभार जो है मिट्टी लेगा तो ही घड़ा बनाएगा, मिट्टी नहीं लेगा तो घड़ा बनाएगा कैसे? अब उसके पास घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन साधन नहीं है। तो आत्मा मोक्ष में गई तो उसके पास कर्ता भाव तो है, भोक्ता भाव है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो कारणीभूत साधन कर्म का था, अब वो न होने के कारण वो परमाणु नहीं लेगा। लेकिन आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आत्मा को तो लेना ही नहीं है था, और सामने जो है उनके अंदर कर्ता भाव ही नहीं है, वो निष्क्रिय द्रव्य है।
और दूसरी तरफ आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आत्मा के परमाणु ही नहीं है साहब। तो लेना, करना, बनाना, अनुभवना, करना कुछ नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर सब है, आत्मा की शक्ति में सब है साहब। ये विशेषता है आत्मा की। हाँ जी, अब ख्याल आ रहा है आपको? ये जो विशेषता है, अब इस विशेषता के आधार पर आपको समझना है। तो अब इधर क्या हुआ, इधर आपने क्या देखा कि इधर जो है सिर्फ अब परमाणु है। अब परमाणु अपने आप में कितने हैं? अनंत अनंत है। और संसार में जीव आत्माएं कितने हैं साहब? वो भी अनंत अनंत है। अब ये भी जीव है, ये भी जीव है। अब ये सभी आत्माएं जो है, अब इन सबको अपने अपने कर्म है और इन सबको अपने अपने कर्म के अनुसार लेकर के बनाना है। तो सबको जितने चाहिए, एक आत्मा अनंत परमाणुओं को लेती है और वही वैसे ही अनंत अनंत आत्माएं लेती है। तो आत्माओं की संख्या के हिसाब से परमाणुओं की संख्या कितने गुनी हुई? बोलिए, मैंने आपको समझाया, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? गुरुदेव, आत्मा की दृष्टि से परमाणुओं की संख्या अनंत अनंत हो गई। पहली बात एक देखिए, एक आत्मा को कितने परमाणु लेने हैं? अनंत 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 परमाणु, अनंत परमाणु। हाँ जी, एक आत्मा को परमाणु कितने लेने हैं? अब इसके अंदर पहले आपको क्या देखना है? नंबर एक, आप ये देखेंगे हाँ जी, ये है वर्गण। अब आप इनको देखेंगे, वर्गणा जो है कितने प्रकार की वर्गणा है? अब ये जो 8 प्रकार की वर्गणा है, अब इन 8 प्रकार की वर्गणाओं में तो पहली बात तो ये है कि जब वर्गणा जो भी बनेगी, अब वर्गणा ग्राह्य कब बनेगी, कब होगी? समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब एक वर्गणा बनेगी। ऐसी 8 वर्गणा है। अब इस जीव को लेनी है ऐसा, अब हमारी आत्मा है, इसको लेनी है। एक आत्मा मैक्सिमम 6 वर्गणाएं लेती है। औदारिक ने लिया, वह इधर से जो है ये छोड़ दी, तो यहाँ से श्वासोश्वास की, भाषा की, मनोवर्गणा की, तेजस वर्गणा की, कार्बन वर्गणा की, ये वैक्री और आहारक के 2 छोड़कर के 6 वर्गणा हमने ली है। और 6 वर्गणा लेकर के हम इस तरह से अपने शरीर की रचना करते हैं, अपना शरीर बना रहे हैं। तो हमको यहाँ पर जो है ये 6 वर्गणा लेनी। अब जीव माता के गर्भ में आया, उसने औदारिक वर्गणा ली, उसके बाद श्वासोश्वास वर्गणा ली, भाषा वर्गणा ली, मनोवर्गणा ली। ये लेगा तो बनाएगा, नहीं तो कैसे बनाएगा? नहीं तो मन बनेगा नहीं, नहीं तो शरीर बनेगा नहीं, नहीं तो श्वास नहीं ली जाएगी, नहीं तो भाषा के शब्द नहीं बनेंगे। जीवात्मा को जो भी कुछ बनाना है उसको अनिवार्य रूप से वर्गणा, पुद्गल परमाणु की वर्गणा को लेकर ही बनाना है, नहीं तो नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं बनेगा। चोरलिया जी बोलिए, क्या बोला? जीव को कुछ भी बनाना है तो ये वर्गणा को लेके ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बना पाएगा। अरुण बहन, क्या कैन यू एक्सप्लेन? जीव को a jeev can only take 6 varganas, that is bhasha vargana, karman vargana,
to make a body. आत्मा को कुछ भी बनाना है, आत्मा को कुछ भी बनाना हो तो कंपल्सरी उसको पुद्गल के परमाणु की वर्गणा को लेकर ही बनाना है, नहीं तो नहीं बना सकती. यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड यूज दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स. बोलिए. आत्मा को परमाणु 6 प्रकार के लेने ही पड़ते. Type of language and sentence I am using, why should not to repeat it in the same form? What is difficult? मत बोल दूं महाराज आपको. योगी बहन, आप योगी बहन बोल के सिखाएंगे आपको. प्लीज लिसन इन फर्स्ट. नहीं महाराज साहब, मैं नहीं सिखाऊंगी, बट कोई हरकत नहीं. आत्मा को कुछ भी बनाना हो तो उसको कर्म वर्गना और उसको परमाणु लेने ही पड़ते हैं. हाँ जी, कुंजल बहन बोलिए. आत्मा को कुछ भी बनाना है तो 6 पुद्गल परमाणु वर्गणा लेके ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा कुछ भी नहीं बना पाएंगे. चलो बस, ये these are the thumb rules, the permanent principles and common for all. बस आप ये पैसे बेसिक प्रिंसिपल सीख रहे हो, and to learn the basic principles, to learn the permanent principles, it is very difficult, and to explain it and to understand it with the examples is next possible to impossible to difficult, you see. लेकिन अगर एक बार आप समझ जाओगे तो बरोबर अप्लाई करोगे सब जगह पर. Now you are just learning the theoretical and the practical, both the things, practicals with the examples and theoretical the principles, what the doctrines are. If you will not learn the proper doctrines of this subject, you will never learn this, the Padartha Vignan, the physics and metaphysics, not at all. Keep it in your mind first. You are not learning this historical job. But this is the permanent basic principle, you see. मूलभूत सिद्धांत आपको क्लियर करना है साहब. तो क्या है, जगत के अंदर अब 2 ही तो द्रव्य बचे हैं, आकाश धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका. फॉरगेट अबाउट ऑल दिस 3 द्रव्य बिकॉज दे आर स्टेडी एंड स्टेबल. वो आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो करता भी नहीं है, उनको कुछ नहीं करता है. उन्होंने आपको इन्वाइट कर दिया है. इफ यू वांट टू यूज माय वर्च्यूज, कम एंड यूज. आइए, आपको अगर रहना है तो आकाश कह रहा है मेरा गुणधर्म है अवगाहना लेकर के रहो. धर्मास्तिक कह रहा है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई हैव दैट माय ओन वर्च्यूज. इफ यू वांट टू गो एवरीवेयर, यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टेक माय हेल्प एंड गो फॉर एनी अदर प्लेस. अधर्मास्तिक ने भी क्या कह दिया, आई एम नॉट द एक्टिव द्रव्य, आई एम स्टेडी एंड स्टेबल. इफ यू वांट टू टेक anywhere you want to stop, you can. बस बात इतनी सी है. अब रही बात किसकी है, एक्शन एंड रिएक्शन किसके बीच चल रहा है, आत्मा और पुद्गल के बीच. आत्मा और पुद्गल परमाणु जो है इन 2 के बीच में है. अब बात पर ध्यान दीजिए, ये एक एक वर्गणा के परमाणु कितने हैं मेहता जी? एक वर्गणा में अनंत परमाणु है और ऐसी असंख्य वर्गणा है. बोलिए अनंत बोलिए. अनंत परमाणु अनंत है. औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु जगत में अनंत की संख्या में एग्जिस्टेंस है. और क्यों है, तो कि संसार में लेने वाले जो जीव आत्मा है, अब ये भी कितने हैं, अनंत जीव है लेने वाले. आत्मा जो है, अब ये जीवात्मा ये भी कितनी है, अब ये भी अनंत है. अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव संसार में शरीर बनाए बिना रह ही नहीं सकता है, ये अनिवार्यता हो गई. अब आत्मा को संसार में रहना है तो शरीर अवश्य बनाना है. अब शरीर बनाना है तो एक एक जीव
कितनी वर्गणा के परमाणु लेगा तब शरीर बनेगा? पहली बात तो यही आ गई कि अनंत परमाणु इकट्ठे न होवे वहां तक वर्गणा ग्राह्य नहीं बनती है। पहले आप ये सेंटेंस बोलिए प्रवीण जी। जब तक वर्गना अनंत में, आपको नहीं जम रहा है मत बोलिए। चंद्रेश भाई जमेगा बोलिए, सेंटेंस नहीं जमता है चलो मेहता जी बोलिए। जब तक अनंत परमाणु इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वर्गणा बनेगी नहीं। बस अब ये बात तो फिक्स हो गई। और अनंत अनंत जीव है और सबको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना है। असंख्य ही जीव ऐसे हैं जो देवनारकी में, उनको वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना है। तो वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करने वालों से औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने वालों की संख्या अनंत अनंत गुनी ज्यादा है। आप जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बैठेगी। प्रीति बहन राबिया, हाँ जी बोलिए, जल्दी जल्दी करिए, टाइम फास्ट जा रहा है। वैक्रिय शरीर के जीव नहीं आप ऐसे नहीं करना है, आपको बोलना है सोच समझ के। माता जी बोलेंगे, माप के शब्द बोलना है। वैक्रिय वर्गना को धारण करने वाले जीवों से अनंत गुना औदारिक शरीर धारण करने वालों की संख्या है। चलो बहुत धन्यवाद। इतना भी 2 शब्द कम ही सही, लेकिन आपको प्राइज तो आया। जीवों के साथ जीव कितने हैं? अनंत अनंत। ये वर्गणा को ग्रहण करने वाले तो देवनारकी असंख्य ही है। परमानेंट फिगर हो गया ये, ध्यान रखना, परमानेंट। अनंत भूतकाल के पहले भी, अनंत भविष्य काल के बाद भी वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करने वाले जीवों की संख्या से अनंत अनंत गुनी ज्यादा संख्या जो है वो औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने वालों की है। क्यों है? क्योंकि देवनारकी तो सिर्फ पंचेंद्रिय है, लेकिन औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने वाले एकेंद्रिय पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 14 इंद्रिय, मनुष्य, देव, नारकी, अरे मनुष्य, तिर्यंत, पशु पक्षी आदि सभी है। तो सबको ग्रहण करना अनिवार्य है, तो कंपल्सरी है, समझे कि नहीं? अब ये सब एक साथ में ग्रहण करेंगे तभी होगा, नहीं तो कैसे होगा? अब सबको औदारिक वर्गणा ग्रहण करनी है। अब ध्यान से सुनना। और बिना अनंत परमाणु इकट्ठा हुए औदारिक वर्गणा बनती नहीं, ग्राह्य नहीं बनती है, और सबको ग्रहण करना है। तो औदारिक वर्गणा के परमाणु भी कितने हो गए? अनंत 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 का अनंत बार मल्टीप्लाई करो इतना हो गए। और जीव भी संसार में अनंत को मल्टीपल करो, इतने अनंत है सब। तो एक एक के भाग में कितने आए? एक एक के भाग में कितने अनंत 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 आए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब इतने सबका एग्जिस्टेंस तो है ना, और परम वर्गणा तो चेंजेबल है। औदारिक के एटम्स बिखर जाएंगे तो वो जाके वैक्रिय में जाएंगे, वैक्रिय के बिखर जाएंगे तो श्वासोश्वास में जाएंगे, आखिर तो परमाणु ही है। परमाणु तो ये चेंजिंग फॉर्म ऑफ द एटम्स, ये है पर्याय। अब पर्याय का तो परिवर्तन होना ही होना है, पर्याय तो परिवर्तन होती ही रहेगी ना, पर्याय रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वर्गणा में से उत्पादन होगा। अभी मैंने श्वास लिया, छोड़ दिया, लिया तब ऑक्सीजन, छोड़ा तब कार्बन, बदल गई कि नहीं? अभी मैंने श्वासोश्वास वर्गणा ली, अभी मैंने मनोवर्गणा ली, अभी मैंने भाषा वर्गणा ली, मैंने ली और तुरंत उपयोग किया, छोड़ दिया। ये मैकेनिज्म जो है, ऑटोमिज्म जो है, वो एटम्स के अंदर है, एटम्स के ग्रुप में ये सिस्टम चल रही है साहब। अब ये क्या अलग ही विषय है। इला बहन जी, एक जो है आपको एक सीरीज पूरी पुद्गल द्रव्य को समझने के लिए 1 बरस की सीरीज चलानी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, ओनली द पुद्गल द्रव्य, पुद्गल के एटम्स को समझने के लिए 1 साल भर के पूरी सीरीज चलानी पड़ेगी साहब। लेकिन उसके पहले आप रोज 1-1 किलो बादाम खा के तैयार हो जाओ,
तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है साहब। चलो अभी ठीक है, हम पुद्गल को समझने के पहले आत्मा को तो समझ लें। चलिए साहब, टाइम इज ओवर नाउ, अब क्या करें। Mathinandami Kritagyosmi, anybody like to ask question, please raise your hand. हाँ जी। हाँ महाराज साहब, वो प्रश्न वही था जो आपको जो पारुल बहन ने जो पूछा था, पारुल जी ने, वो शायद इस संदर्भ में पूछा था कि भगवान महावीर स्वामी के टाइम में और क्या वो आपके अर्जुन माली था, उसमें वो आत्मा भीतर आ गई थी। मत चाहिए, उसमें मत चाहिए भाई साहब। यहाँ आपको पहले क्या प्रूव करना है वो देखना है साहब। अच्छा अच्छा, आत्मा की बात क्या है, 10% अच्छे बात क्या है, द्रव्यानुयोग से चल रहा है। 10% अच्छे। जी चलिए जी। हाँ महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि आत्मा पुद्गल परमाणु को ग्रहण करती है, तो अभी ये पुद्गल ही पुद्गल को ग्रहण करेगा ना, तो ये ऑलरेडी आत्मा कर्म इज पुद्गल पार्टिकल्स। नॉट एट ऑल। Atma is the conscious matter, Pudgal is the unconscious matter. The Pudgal have its own atoms, but the soul has no atoms at all. आत्मा क्यों ग्रहण करे और पुद्गल क्यों पुद्गल को ग्रहण करेगा? आत्मा पुद्गल को ग्रहण कर रही है, आत्मा पुद्गल को ग्रहण करके प्रक्रिया करके बना रही है। पुद्गल को पुद्गल में कर्ता भाव वो नहीं है, आत्मा में अपना कर्ता भाव है जो लेकर के बना रही है। अच्छा, तो एक कुछ है ऐसा सिस्टम which is attracting the atoms? No. System में the आत्मा has its own karma, and due to that particular karma, it attracts the atoms group. Right. So that makes sense. One. Yes, that atoms are only of the Pudgal Dravya. Another Dravya has no atom at all. So there is no question to attract or to take the another soul, you see. But only the Pudgal Dravya. The Pudgal Dravya, only Pudgal Dravya has its own atoms. उसकी पर्याय है ना। तो आत्मा कर्ता भाव है, आत्मा के अंदर कर्ता भोक्ता भाव है। Then it can absorb all these types of atom groups. ठीक है मथुरानंदमी साहब जी, ये जो आत्मा है वो औदारिक वर्गणा लेके गाया करके शरीर बनाता है। एक बार शरीर बन गया फिर वो औदारिक वर्गणा ग्रहण नहीं करते है ना? प्रतिदिन करनी है, अप टू द एंड, लास्ट मृत्यु तक आपको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु रोज ग्रहण करना है। You are taking your diet and food and everything. Every day you are taking the new atoms from the औदारिक वर्गणा till up to the death, you see. आपको रेगुलर ग्रहण करनी है, नहीं तो ये हमारा औदारिक शरीर चल ही नहीं पाएगा। दादी ग्रहण भी करना भी है, छोड़ना भी है। योगी बहन, योगी बहन, महाराज साहब आपने बताया कि वर्गणा के परमाणु जब बिखर जाते हैं तो वो किसी भी और वर्गणा में जाते हैं, जैसे भाषा में वैक्रिय औदारिक शरीर के ओर। तो समझ में नहीं आया, पहले आपने बताया कि समान गुण वाले ही वर्ग परमाणु बनाते हैं वो पर्टिकुलर वर्गणा, और फिर आपने बताया कि जब बिखर जाता है तो कोई भी वर्गणा में चले जाते हैं। Now you can just to see the particular things, and first of all, if you can give your attention on the particular subject, or if all the person can give advice to the 11 to run the new classes series of this Pudgal Dravya, the matter and the Parmanu Dravya, अब उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। मैंने जनरल सेंस में कहा, अब क्या होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जस्ट आई एम ब्रीथिंग, आई एम इनहेलिंग एंड अगेन आई एम आफ्टर फ्यू सेकंड्स आई एम एक्सहेलिंग। सो वंस आई एम इनहेलिंग, यू सी एट दैट टाइम आई एम टेकिंग द ऑक्सीजन, बट आफ्टर एक्सहेलिंग आई एम जस्ट टेकिंग आउटसाइड दैट द कार्बन, यू सी। नाउ द चेंजिंग फॉर्म ऑफ दिस एटम, अब परमाणु के गुणधर्म बदल गए। अब बदल गए तो वो एक परमाणु हमने छोड़ दिया तो दूसरे में जाके कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं? अब उसके गुणधर्म बदल गए,
जब मैंने छोड़ दिया तो वो कार्बन बनकर गए, तो उसके परमाणु के गुणधर्म सब बदल गए। तो अब वो उस श्वासोश्वास की वर्गणा के नहीं रहे। अब वो वापिस जो है कब किसके समान गुणधर्म वाले बनकर जाएंगे, तब उस वर्गणा में समूह में इकट्ठे होंगे। I am taking here that vargana, 8 types of these are having the 2 types of vargana. What type of these two you see? One of them is grahya and another is agrahya. So what is the meaning of this agrahya and grahya? So agrahya, you see, if it is not the infinite numbers of the atom of the saman gunadharma, then they become not as a vargana. That is agrahya. But when it combines the infinite numbers of the atoms of the equal gunadharma, then it becomes the grahya vargana. That will be only the jeev, the living will grahya, attract this thing, otherwise not at all. ये सिस्टम है। अब ये जितनी क्लियर करेंगे तब होगी। ये साइंस का सब्जेक्ट है और जैन फिजिक्स की साइंस जो है वो एटम्स के ऊपर है। अब इट विल टेक टू मच टाइम, यू सी। चलो पारुल बहन। ठीक सर जी, आपने अभी फ्यू मिनट्स पहले बताया कि जीव अनंत है, but and then you were telling about the Pudgal, Parmanu and everything, but then we know that there are only 84 lakh jeev, no? How will that be anant? These infinite numbers of the jivas are taking that type of atom groups of Avdarik Vargana and Vaikriya Vargana, then they are making the different type of physical structure, the body. For that purpose, to make the body, they are going in the 84 lakh yonis. Then they will take that type of Avdarik or Vaikriya Vargana and then they will make their physical body. To make the body, there are the 84 lakhs numbers of the yonis are there. But Avdarik Vargana is everywhere. Vaikriya Vargana is everywhere. Whoever so may be, the jiva, those who are going in the Maindriya, Tendriya, Chaudendriya, Panchendriya, wherever they are going, they will make their body after taking this type of Vargana, a group of atoms. Anybody has any questions? Yogi Ben, you have your hand raised. You have any question? Yeah, I have a question. महाराज साहब, आपने बताया कि जब बिखर जाती है वर्गणा तो उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि गुण धर्म एक ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है परमाणु के। You are learning this Paryaya system, the Paryaya system of Utpad and Vyaya. Due to that Utpad and Vyaya, the permanent atoms will be changed. Not a single atom remains in permanent in the same form. Not a single atom in the same form, it will remain the permanent, not possible at all. So the Paryaya system is ever changing system. Paryaya is ever पर्याय में समझ आई, बट गुण धर्म तो एक ही रहते हैं ना, पर्याय बदल जाती है। You are right also. Gunadharma is Varna, Gandha, Rasa, Sparsha will the same. But the group of atom, it will be changed. So particular group of atom in the sense Snigdha, Sparsha. So infinite numbers of atoms will have that type of Snigdha, Sparsha. They will come in one group. Then it will become as a Karman Vargana. The Karman Vargana can touch with the soul. कार्बन वर्गणा ही आत्मा प्रदेशों के साथ लाखों करोड़ों वर्षों तक बंद करके रहेगी, बट नॉट द श्वासोश्वास वर्गणा, नॉट द भाषा वर्गणा. श्वासोश्वास वर्गणा हैव नॉट दैट टाइप ऑफ स्निग्ध स्पर्श. भाषा वर्गणा हैज नॉट दैट टाइप ऑफ स्निग्ध स्पर्श. इट विल नॉट टच विद द सोल. You will take and you will exhale. You will inhale and you will exhale within a moment, you see. So the properties of the atom will be changed. But the first property of the Varna, Gandha, Rasa, Sparsha, it will remain same in all the time because they are from the Pudgal Dravya.
And Pudgal Dravya's main property is the Varna, Gandha, Rasa, Sparsha. But the changing form of them, of the Saman Guna Dharma, then they become as if one type of group of Vargana, otherwise not at all. It will take 1 year to explain you. It is not that much easy subject. Thank you, Maharaj sir. Hello. Anybody has any more questions? कल के लिए मैं सूचना देना चाहूंगी, कल हमारी क्लास रहेगी 7 to 8 जैन धर्म एंड फिलोसॉफी की, और दूसरी क्लास रहेगी जैन कर्म की, तो दैट इज 8 to 9. प्लीज 2 आईडी है अलग अलग, आपको सूचना मिल जाएगी क्लास की ग्रुप में. मथिन वंदनामि कृतज्ञोस्मि, मंगल पाठ की कृपा करें. ओरियंतानम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एसो पंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्.